स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करुगान। श्री सीता नाथ संभारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। एक बार बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। क्षमा चाहता हूँ 10 मिनट इस कार्यक्रम को देर से शुरू करने के लिए। रेडियो रिश्ते का यह साप्ताहिक श्री राम कथा में आप सबका भव्य स्वागत। हमारे शिवन सिद्धांतलान एमडी महोदय रेडियो रिश्ते का, हमारे सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, और साथ में हमारे कम्युनिकेशंस एंड मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको साथ में लेते हुए, और हमारे ओकलैंड एडमिन प्रकाशवती सिंह जी, श्री राम जी, दोनों को राम राम। हमारे सभी आरजे निम्रा पठान जी, आरजे जयंती पड़ियाची जी, आरजे शुभान जी, आइए सबका सानिध्य में लेते हुए मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमस्कार वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय पिता श्री की आत्मा को मैं शत शत नमन कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव जी अयोध्या जी के प्रांगण में बैठे हैं, अपना शुभ आशीर्वाद जो हम सभी भक्तों को दे रहे हैं। पूज्यवर गुरुदेव हमारे श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साथ में बहुत सारे संत हमारे बीच में जुड़ते हुए हैं। संत हमारे श्री आचार्य मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी पिछले सप्ताह अपने प्रोग्राम के विषय में बहुत टिप्पणी करी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत अच्छी कथाकारक हो आप भी, और आप हम सबको अपने मंगल आशीर्वाद दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं जितने विद्वत साधु संत समाज जो हैं विभिन्न देशों में, जहाँ जहाँ भी आप अपने आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत कोटि शुभाद प्रणाम है। आइए मैं विनोद राणेगा जी, हमारे फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड हार्कोर्ट्स के बहुत ही अच्छे सज्जन, उनके माध्यम से हमारे मिथिलेश प्रसाद जी ताबूसोरो
उनके माध्यम से और हमारे बहुत ही अच्छे संत, मैं यूँ कहूँ कि बहुत ही विद्वत प्राणी हमारे भाई श्री सतीश कुमार जी भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में कनेक्टिंग फिजियन, गागर में सागर, ऐसे बहुत हमारे ग्रुप के वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इनके सानिध्य में लेते हुए हमारे जितने मॉडरेटर्स हैं उन सबको, पहले तो हम फिजी वासी लोग हैं, मैं फिजी का हूँ, नमन बेटा फिजी का है, अंजना जी हमारे स्टूडियोज में आई हैं वो भी फिजी के हैं, कई लोग जो हमारे साथ में जोड़ते हैं बहुत सारे लोग फिजी के हैं। तो फिजी के लिए मैं एक निवेदन करूंगा, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन की तरफ से मैं विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी फिजी के आज प्रभावित लोग हैं, कोविड-19 की बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग, उनके लिए विभिन्न तरफ से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, वो प्रार्थना हर एक परिवार को लगे। इस श्री राम कथा के सुंदरकांड पाठ के आज तीसरे सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज का जो पवित्र कथा जो हम श्रवण करें, जो हम गाएं, जो सुनेंगे, जिसमें हम भाग लेंगे और जो पुण्य प्राप्त होती है वो सब पुण्य हम सब हमारे फिजी देशवासियों के लिए जरूर देंगे। और भी जहाँ जहाँ भी लोग आज पीड़ित हैं उन सब के लिए एक विशेष प्रार्थना हम सब भगवान के चरणों में करेंगे। परमात्मा श्री भगवान रामचंद्र जी सर्व देवी देवताओं सब पीड़ा को हर ले, परमात्मा सबको जैसे को तैसे कर दे परमात्मा, यही मंगल प्रार्थना हम करेंगे। ओम श्री गंगणपतये नमः। आइए भाव से हम चलते हुए आज की प्रसंग, नमन स्वामी बेटा हमारे बीच में तबला पर आ गए हैं और इनके साथ में होकर के आज की प्रसंग जो है हम शुरू कर रहे हैं। हारमोनियम लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयोध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नयनं धरे धनुषायक भगत विपति भंजन
सुखदायक मंगल भवना अमंगलहारी मंगल भवना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी अजर बिहारी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। हे परमात्मन, समस्त प्राणियों के दुख हरने वाले आपके चरणों को साष्टांग प्रणाम है प्रभु। हे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप ही के चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। हे पवन पुत्र, हे मारुति नंदन, प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण आपको नमस्कार है। हर प्राणी को दुख को दूर कर दे परमात्मन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। लेकिन श्रद्धा से मन क्रम वचन ध्यान जोला। मेरी एक वंदना होगी, मेरी एक निवेदन होगी, मेरी एक प्रार्थना होगी हर एक प्राणी से संसार में, चाहे वे जिस भी देश में हो, आप और हम श्रद्धा युक्त होकर के श्री हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे। हे राम के दूत, हे अतुलित बलधामम, आपके सहारे हम चल रहे हैं परमात्मा। आप हम सबको मार्ग दर्शन करवाओ ना परमात्मा। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे हुए हैं और लंका में पहुंच करके बहुत ही बड़ा शैल पर्वत को देखा और कूद करके उस पर चढ़ जाते हैं। पूज्य शरण
गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है कि कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ भगवान शंकर जो भगवती प्रारंभ आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती मैया को ये कथा सुनवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, बड़ी भावनाप्रद बात कही उन्होंने। बाबा जी का वर्णन है, बेटा नमन चले बड़े भाव से इस चौपाई का वर्णन, और फिर हम चलेंगे। हनुमान जी महाराज उस शैल पर खड़े होकर के श्रीलंका का व्याख्या कर रहे हैं, और बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज के छंदों के माध्यम से इसका वर्णन होगा। आइए भाव से हम सब चौपाई सुने जो बाबा श्री भूत भावन भगवान शंकर जी महाराज मैया पार्वती को कहा है। उसने कहा, उमा न कछु कपि की अधिकाई, उमा न कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। गिरी पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं न जाए अति दुर्गति हो अति उमंग जलनिधि चहु पासा, शिव जी बोले हैं माँ पार्वती से, कहते हैं पार्वती कि कूद करके चढ़ने वाली बात ये कभी की कुछ अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये प्रभु राम जी का प्रताप जो काल को भी खा सकता है। महावीर जी ने उस पर्वत पर चढ़ करके लंकापुरी को देखा, वो कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र, सुवर्ण का कोट अधिक प्रकाशित हो रहा है, सोने का लगता है। विश्वकर्मा द्वारा रचित यह लंका नगरी आज रावण के पास है। अति उमंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। खूब चमक रहा है। और बाबा जी श्री हनुमान जी के माध्यम से हम सबको श्रीलंका का दर्शन करवा रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैंने भी लंका का सुंदरता हमारे बहुत सारे प्रेमी मित्रों लोग जो मुझे पहले बताया करते थे, तो जब अवसर मिला इस पावन नगरी को देखने के लिए जाने के लिए, तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। श्रीलंका बहुत सुंदर जगह है, ये तो बिल्कुल अनिवार्य है। इसका व्याख्या आप स्वयं कर सकते हो जब आप वहां जाएं। तो
हम रामायण प्रेमी लोग रामायण की कथा पढ़ते सुनते हैं तो स्वाभाविक है हम सबको इस लंका का दर्शन करने का कहीं मौका लग जाए ना, एक जगह तो जरूर जाना चाहिए, और वो होगी अशोक वाटिका। एक बार कम से कम, जहां पर मां सीता रावण के द्वारा हरी गई, और उस वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जहां बैठी थी। भले आज कितने युग बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन भूमि की जो आकर्षण है, जहां जगत जननी मैया भगवती सीता जी विराजी थी, आज उसकी छाया, उसकी शक्ति आज भी वर्तमान है। मेरे पास शब्द नहीं है इसका वर्णन करने के लिए। हमारे साथ कई लोग थे उस दिन, मैं देख रहा था सभी की आंखों में आंसू थे। ये सभी राम प्रेमी थे, सभी राम कथा के प्रेमी थे, तो उनको शायद ये लगा हो कि मां इतनी दूर अकेले इस जंगल में बैठी है, इस वाटिका में बैठी है, तो शायद भाविक हो गए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि मां अपना आशीर्वाद दे रही है। भगवती की इस पावन आशीर्वाद से ये श्री राम कथा जो हम सुंदरकांड पाठ के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, इसमें पूज्य हनुमान श्री महाराज जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान जी क्या देखा है। और आइए भाव से सब हम सुने। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायत अति कृत सुंदरायत अति चौहाट हाट सुखट विधि चारुपुर बहु विधि बना, चारुपुर बहु विधि बना। बड़ी सुंदर चारों दिशा। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? गजवाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गणे। हाथी, बाजी, खच्चर, निकर, पैदल चलने वाले सैनिक, रथ पर सवार हुए बहुत बड़े बड़े योद्धा। बहु रूप निश्चर यूथ अति बल सैन वरणत नहीं बने।
नाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोयहि नर नाग सुन नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोहि रूप मुनि मनमोहि। अति सुंदरिया गंधर्व कन्या, नाग कन्या, मनुष्य कन्या, देवताओं देवियां, ऐसी सुंदरी रूप में जो मुनियों के मन को मोहते हैं, ये हनुमान जी दिख रहे हैं। और कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। कहीं मल्ल युद्ध हो रहा है, विशाल शैल के समान बड़े बड़े पहाड़ जैसे अति बलवान योद्धा गरज रहे हैं। ना अखारण भरहि बहु विधि एक एक अन कर जई एक एक अन कर जई। नाना अखाड़ा, एक से एक बलवान योद्धा। और बाबा जी पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी यहाँ थोड़ा संक्षिप्त में इस विषय का वर्णन करने के हनुमान जी उस शैल पर देख रहे हैं। एक तरफ तो इतना सुंदर शोभायमान वन उपवन, तालाब, बगीचा, कूप, सुंदर नारियां समूह, बड़े बड़े रथ, बड़े बड़े योद्धा। और क्या देखा उसने? करी यतना भट कोटिन विकट तनु नगर चौदिशी रक्षहि। रावण की लंका को चारों दिशाओं से सुरक्षित रखा है ये बड़े बड़े योद्धा लोग। और क्या देखा श्री बाबा हनुमान जी महाराज? कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षणी। इस बात को देख करके हनुमान जी बड़े दुखी होगा। वो राक्षस लोग, भैंस, जानवर, जीव जंतु, यहाँ तक मनुष्य को खा रहे। यही लागी तुलसी दास इनकी
कथा संक्षिप्त ही कहीं, और रघुवीर शरतीरथ शरीरन, त्यागी गति पहिए सही। जब प्रभु राम जी के मन लगेंगे ना, भैंस मनुष्य धेनु गधे और बकरे ये दुष्ट राक्षस भक्षण कर रहे हैं। इसी कारण तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संक्षिप्त में इसका वर्णन करके आगे निकल जाता हूं। और कहा है कि रघुनाथ जी के मान रूपी तीर्थ में शरीर त्याग करके वो सुंदर गति को जरूर प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त को होंगे। ऐसा श्री पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखा है। पूरे रखवारे देखी बहू कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरो ऋषि, नगर करे हो पैसार, सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। यही श्री पूज्यपाद हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं। देखा उस समय ऐसे राक्षस जो भक्षण कर रहे हैं, और सोचा इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में ऐसे में निकल जाता हूं तो फिर स्वाभाविक है बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए तो सुरसा जी ने परीक्षा हेतु देवताओं के द्वारा भेजी गई थी कि देखो ना हनुमान जी के पास कितने बल हैं और कितना विवेक है इनमें, बुद्धि कितना प्रयोग में लाता है अपना। और हनुमान जी सोचे कि मैं अकेला और क्या परिणाम निकल सकता अगर मैं इनके सामने हो जाऊं। तो इसलिए श्री हनुमान जी ने विचार किया। क्या विचार किया कि मैं रात में लंकापुरी का पूरा पूरा निरीक्षण करूंगा, और इतना ही नहीं, मैं मां सीता के खोज जो उनका मूल कारण है उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। तो श्री बाबा जी लिखते हैं कि हनुमान जी अब छोटा मच्छर के बराबर रूप धारा, मक्षक समान। आइए आइए हम सब इसको गाएं बड़े भाव से हम सब। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मसक समान रूप का पिधरही, लंका चले सुमर नरहरही। ओ नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल सही मोहिनींदरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जानस नहीं मरमा शठ
मुष्टिक एक ताही कपीह नहीं, रुधिर बमत धरणी ठन मनाई राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पहला बाधा हनुमान जी को मिला सुरसा। जो हनुमान को गरजने चाहिए। दूसरा बाधा मिला सिंही का, जो परछाई को पकड़ लेती है और उनका भोजन बना लेती शरीर। अब ये तीसरा बाधा लंका के द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी, और कोई भी लंका में प्रवेश करे चोरी से इनके हाथों से नहीं बच सकते, इनके निग्रह से नहीं बच सकते। तो हनुमान जी तो मशक समान रूप धरे हैं। यहाँ पर बहुत सारे संशय आते हैं भैया। लोग कभी कभी इतने बकवास खड़ा कर देते हैं कि हनुमान जी अगर मच्छर के बराबर हो गए तो फिर मुद्रिका जो श्री प्रभु राम जी ने दिया था वो कहाँ गई, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न है। उन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे टीकाकार हनुमान जी पौधार ने भी इसका विवेचन किया है कि लोगों को ऐसी सी बातों पर संशय नहीं करना चाहिए ना। चालीसा क्या कहती है? प्रभु मुद्रिका मेरी मुखवाणी, ओ प्रभु मुद्रिका मेरी मुखवाणी, जल दिला गए अचरज नहीं, जल दिला गए अचरज। कोई अचरज ना करे, अचरज करेंगे तो फिर कथा नहीं पकड़ पाएंगे। हनुमान जी अगर छोटे हो गए होंगे तो स्वाभाविक है वो शल्ला भी तो छोटा होगा। एक तो हमारे मानस पीयूष में इसका एक बड़ा सुंदर संत का व्याख्या है जो लिखी गई कि देखो भाई, हमारे संत शिरोमणि पूज्यवर बापू श्री मुरारी जी का कथन बहुत दिनों पहले मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बात कि अब लंका में कितने बड़े बड़े राक्षस हैं। 40-50 फीट के तो राक्षस थे, कितने बड़े बड़े हुए करते थे। बच्चों अगर गणित देखें हमारी मीटर्स के हिसाब से तो 10-15 मीटर इतने बड़े बड़े राक्षस, 20-25 मीटर राक्षस। तो राक्षस जब इतने बड़े बड़े होंगे तो मच्छर कौन सी छोटे होंगे वहां के। इसलिए बड़ी जो भी हो यही हमें समझना है कि मशक समान रूप धर करके और लंका में श्री हनुमान जी अब प्रवेश करते हैं। तो भी वहां पर क्या हुआ, लंकनी ने उसको पकड़ लिया, कहा कि अरे चोर, हमसे छुप करके कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है कि जो भी यहाँ आता है चोरी से वो हमारे भोजन होते हैं, इसलिए यहाँ सब चोर लंका के मेरे आहार हैं। तो एक मुष्टिक मारता है श्री हनुमान जी। बाबा जी लिखते हैं कि मुष्टिक एक ताही कपीह नहीं, एक मुष्टिक मारा, रुधिर बमत धरनी ठन मनई, खून बहने लगा, रक्त बहने लगा, ठनमना गई। उठ करके जैसे तैसे संभारी अपने आप को, उठ करके खड़ी हो गई। और तब क्या हुआ, श्री पूज्यपाद
पूज्य शरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज का वर्णन है कि राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। पुनि सम्हारी उठी सोलंका चोरी पानी करी विनय शंका। अपने दोनों हाथ को जोड़ ली लंकनी और उन्होंने कहा जब रावण ही ब्रह्मावर दीना चलत विरंची कहा मोही चीना। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था उस समय मुझे भी उन्होंने वरदान दिया। उसने कहा विकल होसी जब कपि के मारे तब जाने स्यु निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता तात मोर अति पुण्य बहुता देखायऊ नयन राम कर दूता। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरि हो तुला एक अंग तुलना ताई सकल मिले जो सुख लेव सत्संग जो सुख लव सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। इस दोहा में छिपी इतनी गूढ़ विषय है, इतनी गूढ़ बातें हैं। पहले तो चौपाइयों का थोड़ा सा ध्यान कर लें। पहले तो जब वो संभाली अपने आप को उठी लंकनी तो अपने हाथों को जोड़ करके विनय करती हैं कि जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया तो चलत विरंची कहाँ मोहे चीना। हाँ मुझे एक पहचान दे दिया कि देखे जब कोई कपि आए लंका में और तुम्हें मारे, जिनके मारने से अब तू समझ लेना कि लंका का संहार होने की तैयारी हो गई है। और मुझे तो अब लग रहा है कि रावण अब इस लंका को खो देगा, इस लंका को कोई नहीं बचा पाएगा। तात मोर अति पुण्य बहुता। बहुत पिछले जन्मों का कोई पुण्य है। देखूं नयना राम कर दूता। अपने आंखों से जो ना
श्री भगवान राम के मैं दूत को देख रही हूं और ये जो थोड़ी देर का लंकनी इसको सत्संग कह रही है। एक संत का सानिध्य को हम सत्संग ही बोलेंगे। आज मैं महाराज श्री मुक्तामणि जी का प्रवचन सुन रहा था तो बड़ी सुंदर व्याख्या करी उन्होंने कि साधु और संत में क्या अंतर है। बड़ी सुंदर बात, बहुत अच्छे। अपने पूज्य गुरु जी के चरणों को मैं वंदना करके अन्य संतों की वाणियों को भी मैं सुनाता रहता हूं, क्योंकि उन्हीं का है। जितने संत हैं ना, जितने साधु समाज है, जितने विद्वत है, वो गुरु तुल्य होते हैं, लेकिन गुरु तो एक ही होता है हमारे। तो गुरु जी से जो मैंने प्राप्त करी है, उनकी कथाओं को जो मैं लगातार कितने वर्षों तक सुनता रहा, 1995 से कई बार पूज्यपाद हमारे लक्ष्मणदास जी महाराज, हमारे गुरुदेव जी हमारे इस पावन भूमि न्यूजीलैंड में आए, फिजी में आए, ऑस्ट्रेलिया में हुए और कई बार हम लोग यहाँ से यात्रा करते हुए भारत की पावन भूमि पे पहुंचे। त्रिवेणी का जो पावन ऐसा यज्ञ आदि जो होती है मकर संक्रांति के समय में, उसमें कई बार भाग लिए हम लोग। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार आदि जगहों पर, जनकपुरी ऐसे जगह पर गुरुवर ले गए हम सबको। तो ये कोई पिछले जन्मों का पुण्य मैं मानता हूं। तो ये संत जब मिलते हैं कब? जब हमारे बहुत सारे पुण्य कोई जन्मों में हम लोग इकट्ठा करे होते हैं तो, और इनके साथ में ही क्षण मात्र की सत्संग हो जाए ना, तो हमें क्या मिल सकता है। श्री गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करें कि बिनु सत्संग विवेका न होई। हमारे गुरुदेव जी बहुत बार इन चौपाइयों को गाते हैं, बहुत बार। बिनु सत्संग विवेका न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना संतों के सानिध्य में विवेक नहीं मिलेगा। और ये कब प्राप्त होगी? जब हरि जी कृपा करेंगे, तो राम जी कृपा करेंगे तो ही संत मिलेंगे। और आज राम जी की ही कृपा है। तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि हमारे श्री महाराज मुक्तामणि जी के प्रवचन को जब मैं सुन रहा था तो उसने कहा कि साधु और संत का इतना फर्क है। साधु जो भगवान की चिंतन करते रोते रहते हैं वो साधु होते हैं, और जो संत होते हैं जिनका चिंतन भगवान करके रोते रहते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी लगी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये व्याख्या बड़ी सुंदर है। साधु जो भगवान का चिंतन करते रोते हैं, और संत वो जो भगवान जिनका चिंतन करके रोते हैं। आज की प्रसंग हम विराम पर ले जाएं। संत का सानिध्य हुआ थोड़ी देर के लिए सही, एक घड़ी, आधी घड़ी आधों में पुनियाद। 24 मिनट का एक घड़ी, उसका आधा 12 मिनट। तुलसीदास जी ने कहा 6 मिनट कर दो। एक घड़ी, आधी घड़ी और उसका आधा 6 मिनट। 6 मिनट में क्या मिलता है? उन्होंने शर्त रखी है, तुलसी संगत साधु के।
कितना अपराध कटने की शक्ति होती है उसमें। 6 मिनट की सत्संग में साधुओं के सानिध्य में कोटि अपराध, कोटि 10 मिलियन अपराध कटने का संभवता है अगर हम सत्संग करें संतों के सानिध्य में, तो साधु के सानिध्य में। तो आज लंकनी के कितने पाप कट गए क्योंकि राम जी के दूत को देखा है। और उसने क्या कहा, इसी दोहा पर हम आज की कथा को विराम करेंगे। तात स्वर्ग उपवर्ग सुख, ये 7 लोक की बात करें, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक और उपवर्ग। ये सालोक्य, सामीप्य, सामुज्य, साकृत्य है, ये सब जो भगवान की मुक्ति को प्राप्त करने का साधन है ना, ये सब लोगों में प्राप्त हो जाता। तो ये स्वर्ग अपवर्ग सुख एक जगह पर एक तुला में रख दो, तराजू पर रख दो, और बाबा श्री लिखते हैं कि तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लेव सत्संग। और अगले सप्ताह लंकनी एक मंत्र हनुमान जी को देगी, और ये मंत्र सिर्फ हनुमान जी को नहीं मिला, ये मंत्र हम जितने राम प्रेमी हैं, जितने भी कथा सुनाने वाले हैं, जितने कथा में भाग लेने वाले हैं, चाहे घर पर बैठे हो चाहे सत्संग में बैठे हो, इन सब के लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए ये मंत्र जो है ना, ये मंत्र बहुत बड़ी काम कर जाएगी अगर हमने इस मंत्र को सुन लिया और धारण कर लिया तो। आइए आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे, और बड़ी सुंदर 2 लाइन सुनाते हुए मैं श्री शिवम सिद्धांत लाल बेटा, रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय जी, समस्त रेडियो के रिश्ते के कर्मचारी, हमारे श्री विनोद रानीका जी, फ्लैट पुश हाकोट के अच्छे कर्मचारी, एक बहुत ही अच्छे सज्जन मिथिलेश प्रसाद, हमारे छोटे भाई साहब ताबू सौरव, और साथ में सतीश जी, उनके अनुरोध पर फिजी, खास तौर पर फिजी वासियों के लिए आज की प्रार्थना रही थी। आज हम उनके लिए ही, जितने हमारे भाई बंधु फिजी में हैं, वो कोविड-19 के शिकार जो हैं, परिवार जो है, जिन घर में आज बहुत आपातकाल छाई हुई है, मेरे पास आज एक टेक्स्ट आया कि पंडित जी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे के पास दूध नहीं है पीने के लिए, मैं बहुत भावुक हो गया। आज कई ऐसे घर होंगे, मुझे पता भी नहीं कौन है वो, लेकिन उनका नाम सुमित्रा, अगर आप सुन रही हो तो आपकी दुख तकलीफ शीघ्रता के साथ में दूर हो जाए, यही भगवान से मेरी प्रार्थना होगी। और कई एक ऐसी सुमित्रा हैं हमारे बीच में जिनके घर में आज बहुत आपातकाल छाई हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा फिजी सरकार से भी, हमारे कयूम जी से, हमारे वैनी मारामा जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाई आप लोग बड़े लोग हैं, बाहर से बहुत हमारे यहाँ से सेवा जा रही है, व्यवस्था जा रही है, आप थोड़ा लोगों को घर भर पेट भोजन तो करवाना प्लीज, इतना मैं निवेदन करूंगा। भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन की तरफ से, हमारे सतीश जी की तरफ से, सभी मॉडरेटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा के लिए। आइए हम बस एक भजन, छोटा सा 1 लाइन का, और हमारे बीच में निम्रा पठान जी इंतजार कर रही है। 10 मिनट मैंने देरी में शुरू करी थी। निम्रा जी आपके लिए प्रोग्राम छोड़े जा रहा हूँ, आप इनके सानिध्य में हो जाते हैं, भाव से सब बोलेंगे। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो,
जगह न हो तो जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद यद सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के हमारे मेंबरान के पड़ाव 13,000 में पहुंची हैं, तो इसके लिए साधुवाद भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जितने मॉडरेटर्स और हमारे जितने डिवोटीज हैं। शीघ्र के साथ में हम लोग कांग्रेचुलेशन विशेष भक्ति पेज पर रखेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।